पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को राष्ट्र के लिए बताया अपूरणीय क्षति। 6 सितंबर तक होने वाली जेईई मेन परीक्षा आज से हुई शुरू। परीक्षा के दौरान कोविड-19 से बचाव के नियमों का रखा गया है विशेष ध्यान। पर्यटन दिवस पर पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, हरियाणा की संस्कृति के प्रसार के लिए वीडियो बनाकर करेंगे प्रचार। और प्रदेश के मुख्य सचिव केशनी आनंद ने कहा, ट्रॉमा सेंटरों में खरीदी जाएंगी एडवांस एम्बुलेंस। दुर्घटना संभावित सड़कों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका कल देर शाम निधन हो गया था। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक संदेश में कहा कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है। भारत रत्न मुखर्जी के 5 दशक के राजनीतिक सफर में परंपरा और आधुनिकता का सम्मिश्रण था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन का राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है। देश ने एक दूरदृष्टा वरिष्ठ नेता खोया है। एक गांव से उठकर उन्होंने अपनी क्षमता, कठिन परिश्रम, समर्पण और अनुशासन के सहारे देश का शीर्ष पद को सुशोभित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश में कहा कि प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास में अमिट छाप छोड़ी। वे एक ऐसे विद्वान और अग्रणी राजनेता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों का सम्मान मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए पूरी तरह से खोल दिया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों का गरिमा के साथ निर्वहन किया। मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक के भूमिका में ही पेश आए। उन्होंने विश्वविद्यालयों में जो भाषण दिए उनका संग्रह प्रकाशित हमने किया। एक महान राजनेता, एक धुरंधर रणनीतिकार, एक सभी प्रसंगों से अपने पार्टी को बचाने का काम और पार्लियामेंट में एक गरिमा के साथ और राष्ट्रपति पद का निर्वहन भी बहुत गरिमा के साथ किया। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान संकट की इस घड़ी में परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए कहा कि वे प्रखर विद्वान और अनुभवी राजनेता थे, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। उन्होंने कहा कि उनके निधन से देश ने एक अनुभवी राजनेता खो दिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि एक विद्वान राजनीतिज्ञ जो समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रशंसित थे कि निधन से राजनीति और समाज सेवा में शून्य पैदा हो गया है। उनकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन नूह जिले के रोजका मेव गांव के लोग उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। प्रणब दा ने रोजका मेव गांव को 2 जुलाई 2016 में गोद लिया था। उस समय अरावली पर्वत की तलहटी में बसे रोजका मेव गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गाँव को गोद लिया तो उनके कार्यालय में कार्यरत अधिकारी अमिताभ पाल ने गाँव का कई बार दौरा किया। गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पार्क, बिजली, पानी, महिलाओं की दशा सुधारने सहित कई अहम कार्य किए गए। उनके प्रयासों से रोजका में गांव जल्द ही स्मार्ट गांव पंचायत बन गया था। प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन ने गांव के कई युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के तहत विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया था। गांव की सरपंच खातून एवं उनके भाई दीन मोहम्मद ने राष्ट्रपति भवन दिल्ली में जाकर प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी। दीन मोहम्मद ने बताया कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी प्रणब दा सहज व सरल इंसान थे। रोजका में गाँव के सरपंच व अन्य ग्रामीणों ने कहा कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर उन्हें बहुत दुख हुआ है। गाँव की तस्वीर बदलने में प्रणब मुखर्जी की अहम भूमिका रही।
हम मिले थे 2 जुलाई को 2016 में राष्ट्रपति भवन में जाकर, और हमें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ उस टाइम, और हमारे काम भी बहुत अच्छे हुए थे काम में उस टाइम, जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम, और हमें काफ़ी अच्छा लगा। आज हमने जब कल उसका सुना निधन के बारे में, तो एक धक्का सा लगा, बहुत गहरा सदमा सा बैठा। पहले प्रणब मुखर्जी ने गोद नहीं लिया तो उससे पहले बहुत ज़्यादा गंदगी थी गांव में, पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, सफाई की भी समस्या थी। तो जब से गोद लिया, जब से सारी समस्याएं खत्म हो गई हमारी। देश भर में 234 शहरों के 660 परीक्षा केंद्रों पर आज से जेईई मेन परीक्षा की आज से शुरुआत हुई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जा रही जेईई मेन परीक्षा 6 दिसंबर तक चलेगी। इस परीक्षा में कुल 8,58,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। पहले दिन की परीक्षा के बाद अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। जेईई मेन परीक्षा में पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के मकसद से हर शिफ्ट में एक सीट छोड़कर अभ्यर्थियों को बैठाने की व्यवस्था की गई। परीक्षा से पहले और बाद में परीक्षा केंद्रों के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई। कि आप बहुत अच्छे मन से आप परीक्षा दीजिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आपके साथ होंगी, आपको सभी प्रकार की मदद मिलेगी। और यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो आप एनटीए ने जो कुछ नंबर आपके लिए जारी किए हैं, उन नंबरों पर जब चाहें तब आप हेल्पलाइन का सहारा ले सकते हैं। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा पर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पंचकूला में कहा कि पंचकूला के मोरनी स्थित टिक्कर ताल तथा अन्य पर्यटन स्थानों की वीडियो बनाकर लोगों को इस बारे में बताया जाएगा, ताकि वे अपने प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बारे में जान सकें और वहां का भ्रमण कर सकें। उन्होंने कहा कि पर्यटन का हर देश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और कई देश तो ऐसे भी हैं जिनकी अर्थव्यवस्था उनके पर्यटन पर ही टिकी है। उसी तरह हरियाणा के पर्यटन के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। हमारा भी प्रयास है कि हम जो हमारा पर्यटन है उसको और इम्पोर्टेंस दें, लेकिन अभी कोरोना काल की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब उसकी वजह से कि यार आपने देखा है हमारा यहाँ टिक्कर ताल है, उसका वीडियो बना के उसकी सारी पता कैसी है उसका हमने डाला और उसका बहुत अच्छा मैसेज गया और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में स्टे होम पॉलिसी लाई जा रही है। इसके तहत प्रदेश के निवासी बाहर से आने वाले पर्यटकों को किराए पर जगह और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा सकेंगे। इससे पर्यटक को भी सस्ती जगह उपलब्ध होगी और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। साथ ही पर्यटकों को भी हरियाणा की संस्कृति जानने का अवसर मिलेगा। अभी हम एक नई पॉलिसी लेके आए थे, स्टे होम पॉलिसी, ताकि लोग अपने घर में भी जो पर्यटक है उसको ठहरा सके। इससे एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि पर्यटक को तो ये लाभ होगा कि उसे सस्ती जगह मिलेगी, उपलब्ध होगी उसको, और जो ठहराने वाला होगा उसको ये लाभ मिलेगा कि उसकी आमदनी उससे बढ़ेगी। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के राज्य मार्गों व राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ट्रॉमा केयर सेंटरों के लिए एडवांस एम्बुलेंस खरीदी जाए, ताकि दुर्घटना होने पर पीड़ित को सेंटर तक लाते समय जान का जोखिम न हो। इससे जहां सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी, वहीं घायलों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध होने से वे गंभीर स्थिति में पहुंचने से बच जाएंगे। कल चंडीगढ़ में हरियाणा सड़क सुरक्षा फंड रूल्स के तहत बनाई गई फंड प्रबंधन कमेटी की तीसरी बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़कों का निरीक्षण करवाकर दुर्घटना संभावित बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे दुर्घटना के कारणों का पता चल सके। मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे प्रतिमाह जिला सड़क सुरक्षा कमेटियों की बैठक बुलाएं एवं दुर्घटना की जांच, ब्लैक स्पॉट सुधार, सड़क निरीक्षण से संबंधित रिपोर्ट मुख्यालय भेजें, ताकि विश्लेषण कर त्रुटियों को दूर किया जा सके। उन्होंने सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स को भी हटाने के निर्देश दिए, ताकि वाहन चालकों का ध्यान भटकने से दुर्घटना न हो। हरियाणा गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने आज अपना पदभार संभाला। इस अवसर पर पंचकूला में हुए कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर नवनियुक्त चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि हरियाणा में बेसहारा घूम रही गायों को लेकर नई पॉलिसी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय नस्ल की गाय का दूध गुणों से भरपूर है और विदेशी गायों के दूध में कोई गुण नहीं है, इसलिए पशुपालकों को भी भारतीय नस्ल की गायों के पालन पर जोर देना चाहिए। भारतीय नस्ल की जो गायें हैं, साहीवाल है, गिर है, हरियाणा है, थारपारकर है, वह अन्य नस्लें हैं,
उसका A2 मिल्क है। जिस गाय के ऊपर वो ठुई जैसा स्थान होता है, ऊपर से उभरा हुआ स्थान है, वो गौमाता भारतीय गौवंश की है, उसका दूध ठीक है। और जो विदेशी गाय विदेशी गाय है, उसका जो सपोर्ट जिन्हें रहता है उसकी जगह उसका A1 मिल्क है। विदेशों के अंदर वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध हो गया कि वह जहर के रूप में कार्य करता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आजकल के समय गाय की नस्ल सुधार की तरफ ध्यान देने की जरूरत है ताकि दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही और गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल ये ज़रूरी है कि बीच में एक ऐसा टाइम आया कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, नस्ल सुधार की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, और उसकी वजह से काफ़ी जो है प्रदेश में जो गाय की नस्ल जो है वो ख़राब हुई उसकी वजह से। तो उसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। गाय यही गाय है जहाँ अच्छी गाय है वो अभी 10-12 किलो, 15 किलो, 20 किलो और 25 किलो तक भी दूध देती है, देसी नस्ल की गाय, और कहीं भी इस प्रकार की भी है जहाँ 2 किलो तक देती हैं। तो उसके सुधार करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। श्रवण जी की पहले से ही मन में है ये बात, मैंने कही ऐसा नहीं, श्रवण जी ने पहले से इस पर विचार कर रखा और निश्चित तौर से इस पर काम करें। प्रदेश सरकार ने हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2008 से जुड़े कार्यों को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को हस्तांतरित करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया के संचालन का अधिकार गृह विभाग के साथ साथ राजस्व विभाग के पास है और प्रत्येक विभाग के सटीक डोमेन में अस्पष्टता है। इसलिए निर्णय लिया गया कि इस विषय को गृह विभाग की बजाय राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए उचित अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के लिए प्रक्रिया के संबंध में कुछ समय पूर्व राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। बैठक में बताया गया था कि वर्तमान में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया के कुछ हिस्से मैनुअल हैं और प्रक्रिया के उन हिस्सों को डिजिटल करने की आवश्यकता है। आवेदन को पूरा करने के लिए समय सीमा को परिभाषित करने पर सहमति हुई। यदि पूर्ण दस्तावेज और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने जैसी सभी औपचारिकताएं तय सीमा के भीतर पूरी नहीं होती हैं तो आवेदन स्वतः बंद हो जाएगा। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए युवाओं के साथ समाज को भी जागरूक करने की जरूरत है। खेल राज्य मंत्री कल पेहोवा में नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। खेल राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नशा मुक्ति अभियान का आगाज किया है। इस अभियान में देश के 272 जिलों में हरियाणा के 10 जिलों को शामिल किया गया है। वे सामाजिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि अभिभावक भी अपने बच्चों को प्यार से समझाएं और उन पर नजर रखें। युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए खेल अच्छा जरिया है, जिन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को नशा मुक्त करने के लिए सभी राज्यों को और उसके कई जिलों को चुना है, जिसमें उन्होंने अभियान शुरू करवाया है। और ये महीने के अंत तक सोशल मीडिया के जरिए से, चाहे वो हमारी संस्थाएं हों, NGOs हों, ब्लॉक लेवल पर हों, उनके माध्यम से, पुलिस के माध्यम से और पार्टियों के माध्यम से उन्होंने कहा है कि आप सोशल मीडिया में मैसेज देंगे किस तरीके से हम नशा को मुक्त कर सकते हैं। और मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि आप अपने बच्चों की तरफ, चाहे वो उनको ना पता हो, उनकी तरफ नज़र जरूर रखें। अगर आपको पता है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा नशे की तरफ जा रहा है तो उसको जरूर रोकें। गाइड करना और धमकाना दोनों में फ़र्क होता है, तो मेरी एक राय है कि आप बच्चों को गाइड करें और वो सही रास्ते पर चलें। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को राष्ट्र के लिए बताया अपूर्णीय क्षति। सितंबर तक होने वाली जेईई मेन परीक्षा आज से हुई शुरू। परीक्षा के दौरान कोविड-19 से बचाव के नियमों का रखा गया विशेष ध्यान। पर्यटन दिवस पर पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, हरियाणा की संस्कृति के प्रसार के लिए वीडियो बनाकर करेंगे प्रचार।
और प्रदेश के मुख्य सचिव केशनी आनंद ने कहा, ट्रॉमा सेंटरों में खरीदी जाएंगी एडवांस एम्बुलेंस, दुर्घटना संभावित सड़कों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।